पंचकेदार में से एक भगवान रुद्रनाथ धाम के कपाट आज विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इससे पहले भगवान की डोली गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर से प्रस्थान करके धाम पहुंच चुकी है। बम बम भोले के जयकारों के साथ भगवान शिव के पवित्र धाम रुद्रनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। कपाट खुलने से पहले रविवार को गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर से भगवान की पवित्र डोली पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ धाम पहुंच गई। इस बीच वैदिक मंत्रोच्चार, ढोल दमाऊ की गूंज, पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और भारतीय सेना के बैंड की प्रस्तुति के बीच पूरा गोपेश्वर शिव भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। पंचकेदार तीर्थ यात्रा सर्किट में शामिल ये प्राचीन मंदिर भगवान शिव के सबसे रहस्यमयी और आध्यात्मिक धामों में गिना जाता है। केदारनाथ यात्रा अपने चरम पर है। सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने केदारनाथ धाम का दौरा किया और धाम में सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अपने दौरे के दौरान आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप बाबा की भक्ति में रंगे नजर आए। गले में रुद्राक्ष की माला पहने आईजी ने मंदिर में दर्शनों के लिए बनाई गई लाइन व्यवस्था, आस्था पथ की स्थिति और मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकास की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान आईजी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल से बातचीत की और काम करने में आ रही चुनौतियों पर प्रतिक्रिया ली। साथ ही पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्होंने श्रद्धालुओं की भावनाओं का ध्यान रखने और उनकी समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश हो या फिर झारखंड, दिल टूटने वालों का आजकल मोबाइल टावर पर चढ़ना और वहां पर ड्रामा करना बहुत आम हो गया है। यही वजह है कि शहर शहर लोगों के टावर पर चढ़कर नौटंकी अब तेज हो गई है, जो पुलिस वालों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। अलग अलग शहर लेकिन कहानी एक, प्यार के खातिर टावर पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा। एक जगह प्रेमिका से शादी की जिद तो दूसरी तरफ प्रेमी को पुलिस हिरासत से छुड़ाने की मांग। यूपी के शाहजहांपुर में मोबाइल टावर पर एक युवक इसलिए चढ़ गया क्योंकि वो जिस लड़की से प्यार करता था उसने शादी से मना कर दिया। प्रेमिका ने दिल तोड़ा तो टावर पर चढ़कर शोले के वीरू वाली नौटंकी करने लगा। किसी तरह पुलिस ने उसे समझाकर नीचे उतारा। टावर का दूसरे वाला हाई वोल्टेज ड्रामा झारखंड के धनबाद में देखने को मिला, जहां युवती मोबाइल टावर में इसलिए चढ़ गई क्योंकि उसके प्रेमी को पुलिस पकड़ कर ले गई थी। बड़ी खबर सामने आ रही है श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे से, जहां नेशनल हाईवे पर मौजूद जोजिल्ला दर्रे में मौसम सुधार के बाद दोनों तरफ से गाड़ियों की आवाजाही एक बार फिर से बहाल हो गई है। बर्फ हटाकर यातायात को सुरक्षित रूप से बहाल कर दिया गया है। आपको बता दें, यहाँ पर बीआरओ की टीम लगातार जुटी रही। जोजिला पास पर एक बार फिर से यातायात को सुचारू कर दिया गया। मौसम में बदलाव की वजह से यहां पर लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया था और उसके बाद बहुत से ऐसे पर्यटक हैं, बहुत से ऐसे टूरिस्ट हैं जिनकी गाड़ियां पहाड़ों में ही अटक गई थी। हालांकि अब नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। यातायात एक बार फिर से बहाल हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील पर वाराणसी में संतों और पर्यावरण प्रेमियों ने अनोखी नो फ्यूल यात्रा का संकल्प लिया। देखिए। वैश्विक संकट से भारत और दुनिया को उबारने के लिए काशी में साधु संतों ने नो फ्यूल यात्रा निकाली। इस यात्रा में उनके साथ 2000 श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस पर्यावरण संरक्षण यात्रा में 2000 श्रद्धालु 25 कोस करीब 75 किलोमीटर की दूरी बिना किसी ईंधन वाले वाहन के पूरी करते पैदल तय की। इस यात्रा का नेतृत्व कैलाश मठ के महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोष आनंद गिरी जी ने किया। तेल संकट और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से शुरू हुए इस महाशंखनाद से संतों का ये बड़ा कदम शहर में एक मिसाल बन गया।